वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में क्रिटिकल एंगल हम लोगों ने समझ लिया, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल हम लोगों ने समझ लिया। तो इस वीडियो में समझते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो, हम लोगों ने पढ़ा कि क्रिटिकल एंगल मतलब ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो अब बहुत बच्चे का सवाल था कि भैया अगर हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो फिर क्या होगा। देखो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से तो फिर लाइट सेम मीडियम में वापस आ जाएगी, जिसका मतलब रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोला गया, क्योंकि जितना लाइट हम लोग स्ट्राइक कराएंगे उतना ही लाइट लड़के वापस आएगा सेम मीडियम में, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलो वीडियो में समझते हैं बना के डायग्राम के साथ, तब बेटर समझ में आएगा। ये पूरा समझ लो एक सरफेस है, ठीक है। नीचे है टेंसर मीडियम, और ऊपर है रेयर मीडियम। ठीक, रे ऑफ लाइट हमेशा डेंसर से रेयर जाना चाहिए, ये चीज पता ही होगा हम लोग को। ठीक है, तो डेंसर से रेयर मीडियम में मान लो, अच्छा यहाँ पे हम लोग क्रिटिकल एंगल को 50 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, 50 मतलब हम लोग क्रिटिकल एंगल को 40 डिग्री ले लेते हैं। मान लो क्रिटिकल एंगल 40 डिग्री पे है। ठीक है, तो सबसे पहले रे ऑफ लाइट ये क्या, ये तुम्हारा एंगल, ये हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये तुम्हारा रे ऑफ लाइट चला गया ऐसे। इस बार क्या हो रहा है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे तुम्हारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है, 35 डिग्री है। अच्छा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा हो तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा, जैसे होता है, जैसा बिहेव करता है लाइट जब डेंसर से रेयर जाता है। तो व्हेनेवर रे ऑफ लाइट goes from denser to rarer medium, it bends away from the normal। ठीक है, डेंसर से रेयर जा रहा है तो नॉर्मल से दूर भागेगा। तो ये रे ऑफ लाइट को ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं जाके थोड़ा ऐसे बेंड हो गया, थोड़ा ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे नहीं जाके रे ऑफ लाइट ऐसे निकलेगा। ठीक है, इसको ऐसे चल जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा बेंड हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, एक ये केस हुआ, अब एक केस और हुआ जहाँ पे देखो रे ऑफ लाइट का जो एंगल है वो हम थोड़ा और बढ़ा दिया, ये थोड़ा और हम बढ़ा दिया एंगल। तो यहाँ पे फिर से नॉर्मल बना। इस बार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। इस बार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये तुम्हारा हो गया 45 डिग्री। अच्छा, अब क्या होगा ना, अब जब भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो रिफ्लेक्शन होगा, मतलब कि रे ऑफ लाइट ऐसे निकल जाएगा। तो ये 45 डिग्री मतलब ये वाला एंगल भी 45 डिग्री, जितना लाइट को भेजे थे रिफ्लेक्ट होके उतना ही लाइट सेम मीडियम में वापस आ गया। तो यहाँ पे एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं TIR, जिसका मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसका मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे TIR लग जाएगा जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से। अब एक और पॉइंट आ रहा है जहाँ पे हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो
क्रिटिकल एंगल ही जितना हो, ये क्रिटिकल एंगल भी 40 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 40 डिग्री। तो इस वाले पार्ट में क्या होगा ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब रे ऑफ लाइट इसके ऊपर ही, सरफेस के ऊपर ही पास कर जाएगा ऐसे, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो यही था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों हुआ पता है? सबसे पहली चीज, लाइट रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में आ गई, इसलिए रिफ्लेक्शन खुद के मीडियम में आया, इसलिए इंटरनल नीचे ही मीडियम में रहा, और जितना रे ऑफ लाइट भेजे थे उतना पूरा रे ऑफ लाइट वापस आ गया, तो इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो बेसिकली होता क्या है ना, कि अगर हम लोग किसी शीशे में लाइट मारते हैं तो क्या होता है कि अगर 100% अगर हम लोग लाइट शीशे में मारे तो 95% लाइट ही रिफ्लेक्ट हो पाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जितना लाइट हम लोग मारते हैं उतना ही लाइट वापस आ जाता है सेम मीडियम। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। छोटा सा वीडियो था, छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का लेंस के ऊपर होगा, उसके बाद स्पेक्ट्रम, फिर होगा चैप्टर खत्म। तो ऑल द वेरी बेस्ट।